नमस्ते दोस्तों। नमक से लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। रसोई घर में साधारण नमक जो इस्तेमाल होता है, ज्योतिष की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। नमक न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि आपके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। ज्योतिष शास्त्र में नमक से संबंधित कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से ग्रह दोषों को शांत किया जाता है। नमक का यह उपाय न सिर्फ धन लाभ कराता है, बल्कि भाग्य को भी मजबूत करता है। नमक के उपाय से यह बुरी से बुरी शक्तियां भी, नेगेटिव शक्तियां भी घर से और आपसे दूर चली जाती हैं। आप धन से परिपूर्ण होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार आए हैं तो, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको वास्तव में इस नमक के प्रयोग से धनवान बनना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है लास्ट तक, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो उपाय वाली, जो हर एक बात अलग अलग जगह पर अलग अलग बताई गई है। तो मैं आपको कोई भी बात कहीं भी बता सकता हूँ, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो पहली बात, नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो वशीकरण के लिए भी नमक का उपयोग करते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ प्रयोग किया जाए, आपको रातों रात अमीर बना सकता है। वीडियो पूरा देखना। दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना गया है। नमक को यदि आप स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा। यह बहुत ही घातक सिद्ध होता है। अगर आपके घर में नमक का डब्बा स्टील का है या लोहे का है तो आप इसके तुरंत बदल दीजिए। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना है। नमक को केवल कांच के पात्र में ही रखना है। ये बुरा असर नहीं देता है। तीसरी बात, यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक ना खाएं। उसका मीठा खा सकते हैं, लेकिन नमक नहीं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगता है। हर कहीं का नमक या नमकीन नहीं खाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, नमक की बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अभी आगे वीडियो में और भी बताऊंगा मैं। बस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। आपके 10-5 मिनट कहीं भी खराब हो जाएं, उससे बेहतर है अगर आप हमें फॉलो करके चलोगे। हम आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे जो आपको समृद्ध करेंगी। अगली बात सुनिएगा, नमक उसी का खाइए जिसके घर में संस्कार हों, अच्छे हों, धर्म का आचरण होता हो। नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक माना गया है, इसलिए आप नमक को कांच के बर्तन में भरकर रखना है। और एक और नई बात, नमक को किसी कांच की छोटी सी प्याली आदि में रख के, प्याला, कप कोई हो, कांच का बर्तन कुछ भी हो, गिलास हो, उसको शौचालय में और अपने बाथरूम और टॉयलेट दोनों जगह रख दीजिए। वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाएगा और सब चीज़ें टॉयलेट के रास्ते निकलती चली जाएंगी। केवल वहाँ रखना है। राहु का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव बाथरूम में होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहाँ मौजूद सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट होते रहते हैं। हर हफ्ते कटोरी का नमक बदल दीजिए और पुराने नमक को फेंक दीजिए, पानी में बहा दीजिए। अगली बात, नमक घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का काम करता है, इसलिए घर में जब भी पोंछा लगाएं, पानी में एक चुटकी भर नमक मिला दें। हफ्ते में 2 बार ऐसा कर लीजिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा आती रहेगी। कहा जाता है नमक में पोंछा लगाने से शीघ्र धन की प्राप्ति हो जाती है। अगर तरक्की चाहते हो तो घर में नमक से पोंछा जरूर लगवाएं। कितने सरल से उपाय हैं। बस नमक को किचन से थोड़ा सा प्याली में उठा के
बाथरूम में रखना है, एक चुटकी सा जरा सा पोंछा लगाने वाली पानी में डाल दीजिए, आप धनवान बन गए। बिल्कुल फ्री के उपाय हैं, इनको बस सुनते रहिए ध्यान से। हो सके वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, सुन लेना और ज़रूरतमंदों को ज़रूर भेज देना। मेरा ऐसा अभियान है कि फ्री में उपाय करके लोग धनवान बन जाएं। जब सब धनवान होंगे तो देश बहुत तरक्की करेगा। तो इस अभियान के लिए कम से कम मेरे इस संदेश को 5-5, 10-10 लोगों तक जरूर भेज देना। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि कर्ज मुक्ति के लिए भी नमक का प्रयोग किया जाता है। हर रविवार को घर में नमक के पानी से पोंछा लगा देना चाहिए। दोबारा सुने, कर्ज मुक्ति के लिए रविवार को घर में नमक का पोंछा लगा दो। इस उपाय को लगातार 3 महीने तक करते रहो। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से बड़े कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। प्रभु की ऐसी कृपा होती है, ग्रहों की ऐसी कृपा होती है, न जाने कहां से आपका रुका हुआ पैसा आ जाएगा और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। अगली बात, नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। यूक्रेन, रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है और भारत में भी इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, तो इसलिए नमक कभी भी जमीन पे ना गिरे। नमक को कई बार तो हमारे विद्वानों ने सोने से भी ज़्यादा कीमती माना है उसको। बोले बड़े संभाल के रखो, जितना यूज करना है यूज करो, लेकिन नमक गिरना नहीं चाहिए ज़मीन में। अगली बात, किसी को बुरी नज़र लग जाए तो नज़र दूर करने के लिए भी नमक का प्रयोग बहुत ही असरकारक होता है। अगर छोटे बच्चे को नज़र लग गई है तो एक चुटकी नमक और थोड़ी सी राई ले लो और इसे 7 बार सिर के ऊपर से घुमाकर पानी में बहा दो, तुरंत लाभ मिल जाता है। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, तो हाथ में पिसा हुआ नमक लें और इसे सिर के ऊपर 3 बार घुमाकर दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन कर लो। यदि कोई लाभ ना मिले तो नमक को सिर से उतारकर शौचालय में डाल देना, पानी से बहा देना, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगली बात बहुत काम की है, नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। जैसे कोई नमक मांगने आता है कि जरा नमक दे देना, हमारे घर खत्म हो गया, तो सीधे हाथ से नमक नहीं देना है। सीधे हाथ से नमक देने से आपकी लड़ाई होती है। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए, उल्टे हाथ से दे दो। ऐसा माना जाता है इससे व्यक्ति के संबंध खराब हो जाते हैं। रात को सोने से पहले नमक के पानी से हाथ पैर धोने से नींद अच्छी आती है, राहु केतु का दोष भी कम हो जाता है और तंत्र शास्त्र के अनुसार दरिद्रता दूर करने के लिए, बरकत को बढ़ाने के लिए नमक के उपाय बहुत ही असरकारक माने गए हैं। आप वीडियो को यहाँ तक बने हुए हैं, देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पूरा देखना, इसलिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मतलब जिस डब्बे से आप नमक खा रहे हैं, जिस कांच के बर्तन में नमक आपने रखा हुआ है, उसमें 4 लौंग डाल देना। लौंग को साइड में करके नमक को यूज करते लो और लौंग उसी में पड़ी रहेंगी, या लौंग को नीचे डाल दो, धन की बरकत होती रहेगी। नमक के उपाय से किसी तरह की मानसिक समस्या को कम किया जा सकता है। कई बार बिना किसी वजह के मन की बेचैनी होने लगती है। इसके चलते व्यक्ति मानसिक चिंता और तनाव से घिर जाता है। इस स्थिति में अपने एक हाथ की मुट्ठी में नमक लेकर अपने ऊपर 7 बार घुमाएं और उसे वाश बेसन में बहाकर थोड़ी देर पानी चला दें। कुछ देर बाद बेचैनी दूर हो जाएगी। बड़े काम के उपाय हैं। लगता है कि ये जरा जरा से हैं, लेकिन हैं बहुत काम के। नहीं तो आजमा के देख लो आज कोई सब छोटा सा उपाय, तुरंत आपको लाभ मिलेगा। घर में तनाव रहता हो, झगड़ा रहता हो, पति पत्नी में झगड़ा रहता हो, कांच की कटोरी में या गिलास में सेंधा नमक डालकर इसे अपने बेडरूम में रख दें। कमरे से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, घर के हालात सुधरने लगेंगे, पति पत्नी के संबंधों में सुधार हो जाएगा। रात में सेंधा नमक और सफ़ेद साबुत नमक का एक छोटा सा टुकड़ा अपने बेडरूम के कोने में रख के सो जाओ।
पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। बहुत सरल सा उपाय है, कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। बस नमक को किचन से उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, मतलब सेंधा नमक और साबुत सफ़ेद नमक, दोनों ही चीज़ें मिला के बेडरूम के किसी कोने में रख दो आप। देखिए फिर कमाल। अगली बात, कई बार बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद व्यक्ति को मनचाही मात्रा में पैसा नहीं मिल पाता है, वह आर्थिक संकटों से घिरा रहता है। ऐसी स्थिति में कांच का गिलास ले लो और उसमें पानी और सेंधा नमक मिलाकर घर के दक्षिण वाले कोने में रख दो और इस गिलास पानी में एक लाल रंग का बल्ब लगा दो उसके आसपास, और 15 दिन में गिलास में भरा हुआ नमक उस पानी में मिलाते रहो। ऐसा कहा जाता है इससे कुछ ही दिनों में आपके घर के सारे संकट दूर होने लगेंगे। मतलब आपको नमक को कांच का गिलास, उसमें पानी और नमक दोनों चीज मिला के दक्षिण वाली दिशा में रखनी है, लाल रंग का बल्ब उसके पीछे कहीं लगा दो। वीडियो को पूरा देखते रहिए, बहुत काम की चीजें चल रही हैं। भोजन पकाते समय नमक ना चखें बिल्कुल भी, इससे उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कम से कम 10 लोगों तक जरूर भेज देना। और इन सभी चीज़ों के बिल्कुल फ्री के प्रयोग हैं, इनको करते रहिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। किसी ज़्यादा बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं तो चिकित्सकीय परामर्श और लाभ और दवाइयाँ भी लेते रहें, और ये काम तो फ्री का है, ये भी साइड में करते रहें। आपको इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे और मिलते रहेंगे अच्छे वीडियो के साथ। तब तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।